अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। ईद कैसी गुजरी सब लोगों की। ईद तो है मैंने कोई खास नहीं मनाई, लेकिन अब वापस ड्यूटी पे जाने का टाइम हो गया है और निकलते निकलते मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरा डिसाइड नहीं हो रहा था कि खुद जाना है, गाड़ी पे जाना है या फिर जो भी। तो अब हो गए हैं 7:45 एंड आई हैव टू बी देयर बिफोर 8 ताकि मैं अपनी अटेंडेंस मार्क करूँ और क्या कहते हैं अटेंडेंस मार्क कर लो, टाइमली हो जाएगी, मेरे पैसे कटेंगे, ये सीन है। सो देखो नीड फॉर स्पीड वाला टाइम होने वाला है, बल्कि 49 होता है, पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड आई एम ऑलमोस्ट 7:55 और मैं पहुँच भी गई। क्या बात है भाई, यू नो, बस यू हैव टू ड्राइव विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। और हाँ, डोंट रश बट आई हैव टू, सो इसलिए इतनी जल्दी में पहुंचना पड़ा मुझे। एनीवेज देखते हैं आजकल कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो, टाइमली अटेंडेंस लगा के तो अब मैं अंदर जाने लगी। वालेकुम। कॉम्बिनेशन में होता है मोमोज ना, बराबर देख लो क्वेश्चन आप शायद आपने मुझे बताया था किस तरह से आता है जल गया आइब्रेट लिखा हुआ है और अच्छा क्या क्या उसका क्या लिखा हुआ है, ये भी वो है, ये कैल्शियम है। बस अब ये देखो, ये वाली सिर्फ ये वाली खाती ना, ये अब 7 दिन के लिए खानी है और कोई इंजेक्शन भी नहीं। इंजेक्शन उस तरह से जरूरत नहीं होती प्रेगनेंसी में, आप पैराडोल दे देते आप उसी से आराम आ जाए। ताकत की दवाइयाँ जो भी तो टांगे इसलिए तो दूध वगैरह पीने के लिए दे देते हैं, तो वो भी नहीं देते दूध पे तो ज़्यादा इस्तेमाल है, उसमें कैल्शियम होता है। हाँ, वो कैल्शियम है, उसमें कैल्शियम बाकी आप ये काजी ब्लॉक में है, काजी ब्लॉक में काउंटर ऑफिस है, वहाँ से पता चलेगा। इधर ही है ना बाहर काजी ब्लॉक शुरू में बिल्डिंग है। स्टिचेस वाली को भेज दो, इसके स्टिचेस करना है। स्टिचेस वाली आ जाए अंदर, आप आ जाए। पेट में दबाया बच्चे बन गया, तो पास सामने से इस वजह से शायद हो गई बता दो किसका ये हैवी फ्लो है, कितना फ्लो है, वैरायटी है, इतना नहीं है लेकिन हो रहा है। ताकत की दवाई कौन सी ले रहे हो? इसके साथ साथ में एक से 2-3 का दाग पड़ जाता है। इसके साथ में मैं सिलिकॉन ऐड कर रही हूँ, अपने मरीजों के साथ चूसनी है। आंटी मेरी बात सुनिए, इसकी ना खुराक अच्छी है, सिर्फ काफ़ी अच्छी है, साफ पता चलता है जिस तरह से इसका खत्म है, ठीक है सही है, वो खुराक सही है। ऊपर से इसको हाइपोथायराइड का तो मसला है, हाइपोथायराइड पेशेंट का हीलिंग वैसे ही देर से काफ़ी दवाइयाँ खा रही ठीक हो गया। ये ज़्यादा मैंने चेक कर मैं 7 डेज से कहा था मैं 7 डेज से ऊपर से भी नीचे से भी कोई गैप नहीं है, कुछ ताकत की है, मेरी ये स्टिचेस कुछ कर लेगी।
फिर ना ऑगमेंटन ठीक है 7 दिन और लेनी है 2 दफ़ा, ठीक है। फ्लैजल 3 दफ़ा देनी है 7 दिन के लिए, हाँ जी। प्राइमल फ्लोट लेनी है। उसके बाद सिम्फ्लेक्स दर्द की सूरत में, अगर दर्द हो तो लेनी है, ठीक है। उसके अलावा ये इंजेक्शन अभी लिखा है, ये लगवा लें यहाँ से ताकि आपको जो दर्द हो रही है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। उसके लिए बाद ना ये आयरन है और विटामिन सी है, ठीक है। ये आपने 2 महीने के लिए लेना है और ये दोनों चीज़ें ना एक टाइम पे नहीं लेनी, ठीक है। आयरन और विटामिन सी एक साथ ले सकते हैं, एक साथ ही लेना है बल्कि, ठीक है आपने। पर ये जो कैल्शियम है ये आपने अलग से लेनी है, ठीक है। तो 2 महीने लगातार खानी है और उसके अलावा खुराक अच्छी करें, ठीक है। सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको पता ही है कैसे खुले आपके टांगे, सही है। सफाई का ध्यान रखना है, सही है। 4th था इसलिए इन्होंने ऐसा लगाया है कि अब ये तो वही बता सकते हैं किस वजह से लगाएं। चौथा सी सेक्शन है ये आपका? हाँ, और बेबी की डेथ हो गई थी, वो इस साइड पे ही था। ट्रांसफ़र था, यही इसी बच्चे की डेथ हो गई। हाँ, इसी 3 दिन में उतरा। तो ऊपर नहीं उतरा, अभी तो नहीं उतरा, लेकिन उस टाइम तो उतरा था, ठीक हो गया। डिप्रेशन में नहीं हो डिप्रेशन थोड़ा बहुत, लेकिन इतना तो कोई नहीं हो इसमें गया। ना फिफ्टेनॉल लिख दो, अगर वो तो गोलीफिकेशन के धीरे नहीं लेना, ऐसे ही उसमें ना बैठे रहना, क्योंकि दिमागी मसा हुआ पड़ा हो, ठीक है। एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है जिससे काम हो जाती है। इस पर पीछे फिफ्टेनॉल? मेंशन करो कि हम क्यों दे रहे हैं, आई हुआ ये वाला 25 mg HS। अगर जरूरत महसूस हो तो आप ये 1 हफ्ता ले सकते हैं, कुछ नहीं है, रात को सोने से पहले 25 mg HS एक हफ्ता लेते तो मेंशन करके ना क्यों लिख दिया। आपने। 1 हफ्ते के लिए नहीं है, अगर इस तरह हो और कि जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना तो वो देखते हैं कि जख्म के भरने के लिए ट्रैफिक ठीक रहेगी कि वो लगा दें, उस लिहाज से उन्होंने देखा होगा ऑपरेशन में ऐसा हो। डॉक्टर साहब ने तो एक टेस्ट एडवाइस किया था, एक्सपीरिमेंटल का वो करवाया है। हाँ जी, अल्ट्रासाउंड हो गया। और इसको बिल्कुल भी नहीं करनी, पसीना नहीं आने देना और बस बताएं देना, रोज ना हो। पार्टी से साफ कर सकते हो और बस ना पसीना नहीं आने देना। डिलीवरी की डेट हमारी इस साल के बाद में नहीं लेनी पड़ेगी अभी। अच्छा, अभी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। 12 महीने हाँ, इस महीने के बाद नौ बार है बिहार इसमें। अब हम ना इसका EBDA लेके चलेंगे, इसका ठीक है। details हैं। जी मैम। अच्छा सुनो, तुम्हारी थोड़ी सी ना आवाज़ नीचे है। आप साथ वाले वार्ड चले जाइए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए। और हमने इसकी चार्जेस पूछने हैं, कह रहे हो दाखिल करेंगे इंग्लिश शुगर और हमारी है ना, शुगर के लेवल पे करनी पड़ेगी। ब्लड ऑप्टिमाइजेशन, ब्लड शुगर ऑप्टिमाइजेशन। चार्जेस तो उधर से पता चलेंगे, वहाँ से जो है सब कुछ है। तो भाई तो बिल्लियाँ बहुत हैं यहाँ, हर जगह पे बिल्लियाँ हैं। क्या कर रही है? हेलो हेलो। आज मैंने बताया मेरा ओपीडी मैंने चूज़ कर ली कि मैं पहले वीक ओपीडी करती हूँ, ठीक है। और आज सिर्फ मॉर्निंग थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मिड ऑफ द डे बहुत बहुत शदीद किस्म की भूख लगी थी, हालांकि मैं पूरा टाइम एक ही जगह बैठी रही हूँ। एनीवेज, तो आज मैंने क्या किया कि जो मेरे साथ एमओ थी, शी इज़ वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, ठीक है। वो खुद से सिखाने, उसको उसको शायद शौक है सिखाने का, सो या वो खुद से सिखा रही होती है। शुरू में थोड़ा हैप-हैज़र्ड हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ें तो मुझे समझ आई थी, लेकिन स्पीडीली मेरे से हिस्ट्री नहीं ली जा रही थी, ठीक है। और उनको इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा था। फिर उसने मैं ऑब्ज़र्व भी कर रही थी और साथ में हिस्ट्री भी ले रही थी। सो फिर उसने थोड़ा सा टाइम निकाला 5-10 मिनट और मुझे बताया कि इस तरह हिस्ट्री लेनी है, हाउ टू प्रिस्क्राइब, मतलब आपको जो स्लिप मिलती है उस पर कहाँ क्या चीज़ लिखनी होती है। तो मेजर चीज़ें उसने बता दी।
तो मुझे समझ आ गई, फिर मुझे मज़ा आने लग गया। फिर सिंस उसको लगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या मैंने जल्दी पिक कर लिया, तो आगे फिर उन्होंने मुझसे ना सी सेक्शन के स्टिचेस खुलवाए, ठीक है। एक पेशेंट के खोल के दिखा दिए, इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर, ठीक है। तो वो खोल के दिखा दिया। उसके बाद जितने पेशेंट आया, मेरे ख्याल में कोई 6 से 7 औरतें आई थी पोस्ट ऑप अपने स्टिचेस खुलवाने के लिए सी सेक्शन के, तो वो सारे मैंने खोले, ठीक है। 1-2 में ये हुआ था कि अटक गया था स्टिच, बट थ्रेड जो था, लेकिन हो गया। थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है क्योंकि अभी पेशेंट की आवाज़ निकलती है और वहाँ मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि अभी इतना वो मेरा मतलब मुझे डर लगता है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब अगले की तकलीफ़ बर्दाश्त करना थोड़ा की तरह तकलीफ़ बर्दाश्त करना भी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि फिर वो हाथ रुक जाता है फ़ौरन ही। फिर एक दफ़ा अटका, फिर मैंने एक जो सीनियर को बुला लिया कि मेरे से अटक गया, उसने आके फ़ौरन निकाल दिया। थोड़ा सा आपको होना पड़ता है, सख्त दिल और सख्त जान, काम तो काम करना होता है ना। अब दोबारा तो उस स्टिच को खोलने से रहे, तो इसलिए बताया। फिर वो बस मैम फ़ौरन से मुझे स्लिप पास कर देती, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने क्या करना है। फिर उसके अलावा भी मैंने 2 पेशेंट के एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, जिसमें पेशेंट को बेबी को देखना होता है, असेस करना होता है कि बेबी का हेड किधर है, फिर उसकी हार्ट बीट सुननी होती है। तो मैम वाज लाइक कि मैंने तुम्हें कराया है। मैंने कहा नहीं, आपने मुझे नहीं कराया। कहती है कि तुम्हें कैसे आता है? मैंने कहा बस मुझे आता है, ठीक है। हार्ट बीट भी मैंने फ़ौरन, मतलब मुझे पता चल गया था कि यहाँ से मिल जाएगी, तो मुझे ढूंढनी नहीं पड़ी, मुझे जहाँ मैं प्रॉब्लम रखती थी वहाँ हार्ट बीट आ जाती थी। और उसके अलावा मैंने क्या किया था, फिर मैंने सैम्पलिंग की थी, एक कल्चर वो हाईवे जैनल स्वैप लिया एक, उसके अलावा पैप्समेयर किया। तो वो 2 चीज़ें डिस्कस करूँगी किसी दिन के क्या होती हैं, बट या वो किया। फिर पर स्पेकुलम किया, एक दफ़ा उन्होंने करके दिखाया, फिर मैंने खुद से स्पेकुलम इंसर्ट किया। तो जिनको पता है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, या जिन्होंने ये टेस्ट वगैरह कराए हुए हैं, उनको पता होगा कि ये क्या है। एनीवेज़, और वो बिल्कुल विदाउट पेन, लाइक किसी को पेन नहीं हुई। फिर मैंने एक ज़रा मुश्किल से स्टिचेस थे इंटरप्टेड, उसमें होता है कि थोड़े थोड़े गैप के बाद ना बहुत सारी नोट्स लगाई होती हैं। सिंपल वाला तो एक 2 नोट्स होती हैं, उनको बस आपने एक साइड से काटना होता है, दूसरी साइड से खींच लेना होता है। तो इंटरप्टेड वाले भी थोड़ा मुश्किल था, उसमें पहले मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर बस मुझे समझ आ गई ये करना क्या है, तो वो भी बहुत आसान हो गया। उसके अलावा अब आज मुझे यही कि फिर उन्होंने मुझसे प्रिस्क्रिप्शन भी, जो भी स्टिचेस के बाद पेशेंट थे उनको जो भी केयर बतानी होती है, वो मेरी अब याद हो गई, बहुत अच्छी हो गई है। लाइक फट करके मैंने लिख दी सारों को, दवाइयाँ भी और काउंसलिंग भी कर दी, और उसके बाद उनको भेज भी दिया। तो ये हो गया। अब आई थिंक सो कि ना मैं पहले 1 हफ़्ते OPD ही चूज़ करूँगी, क्योंकि आज बस था कि कोई भी आप चूज़ कर लो, नेक्स्ट वीक से हम डिसाइड करेंगे कि OPD होना है या ये। बट मैं पहले OPD करती हूँ 1 हफ़्ता, फिर मैं अंदर जाऊँगी। ऑल्दो वो चीज़ भी मुझे बहुत फैसिनेट करती है, ऑपरेशंस, SVD और C सेक्शन, बट पहले अब मैं OPD पे अगर मैं लग गई हूँ तो लग गई हूँ, फिर मुझे आ जाएगी अच्छी करनी। फिर वो खुद से अपने दिखा रही थी CTG ऐसे पढ़ते हैं ये वो, तो मुझे समझ आई कि हाँ यार मुझे आता है, बस मेरा रिकॉल हो गया कि ये सारी चीज़ें तो मैंने की हुई हैं। और फिर मुझे याद आया कि हाँ जी भाई, क्लास में 2nd हाईएस्ट नंबर मेरे थे गायनी में, सो या गुड फील्ड। शुरू में मुझे डाउट हो रहा था कि यार ये मेरे से होगा भी कि नहीं, जब इनिशियल दिन थे हाउस अप के, बट अल्लाह का शुक्र है अच्छा दिन गुजरा मेरा। फिर उसके बाद बारिश भी हो गई, शुक्र है गर्मी ख़त्म हो गई, लेकिन हब्बस हो गया। और मैंने जहाँ गाड़ी पार्क की हुई थी वहाँ पे इससे पहले ईद से पहले या ईद के दिनों में वहाँ गाय भैंसें बंधी हुई थी सारी, और वो पानी पड़ा है वहाँ पे, और वहाँ का स्वेर किस्म की स्मेल और खून और वो सारा कुछ जमा होना शुरू हो गया। और शुक्र है टाइमली बारिश रुक गई और टाइमली मैं निकल गई वहाँ से, वरना तो गाड़ी में बैठना भी मुश्किल हो जाना था। सो या आज का दिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजरा, बहुत आई लर्नड अ लॉट। और मैंने रियलाइज़ किया कि सीनियर्स आर वेरी नाइस, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पहले दिन डराया था
किसी पुराने एक शो को लेके कि वो ऐसी थी, तो तुम लोग प्लीज़ इस तरह बिहेव ना करना। मुझे लग रहा था कि ना ये सड़ियल सा डिपार्टमेंट होगा, टॉक्सिक, क्योंकि औरतें ही औरतें हैं और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर आप सही हो ना तो फिर आपको कोई तंग नहीं करता, ये बात है। और शुक्र है मुझे किसी ने तंग नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।